इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि एक नंबर को नंबर एक्सिस पर या तो दाएं या बाएं तरफ डिनोट करते हैं, जो इस तरह से है। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो तो इसका क्या नाम होगा, इसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये हमें जानने की ज़रूरत है। एक पॉइंट ए है, इसको समझने के लिए कुछ और बातों को समझ लेते हैं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन से ऊपर या नीचे वाली लाइन जो कि वर्टिकल है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। इस पर हम नंबर डाल देते हैं। अब एक पॉइंट को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर 4 गिनना होगा। चूँकि पॉइंट ऊपर है तो वहां पहुंचने के लिए 6 गिनना होगा। इसे हम दाएं तरफ एक्स एक्सिस पर 4 गिना और ऊपर वाई एक्सिस पर 6 गिना, तो इसको डिनोट करने के लिए हम 4,6 कहेंगे, जिसमें पहला होगा x और दूसरा होगा y। x को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए एक और पॉइंट लेकर देखते हैं, -4 और 6। तो -4 अब इसको डिनोट करके देखेंगे तो इस जगह पर ऐसा होगा कि -4 1 2 3 4, उसके ऊपर वाई एक्सिस पर लेकर जाएंगे तो माइनस और फिक्स 6, इस तरह से -4,6 इस तरह से ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर हम उसी तरह से और एक पॉइंट को -4 और -6 लेकर के देखेंगे तो -4 1 2 3 4, -6 डाउन में आएंगे और इस तरह से ये यहाँ जाएंगे। उसी तरह 4 -6 को डिनोट करके देखेंगे तो इस जगह पर आएंगे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6, ये डाउन में y चूँकि माइनस है इसलिए नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह ये जो एरिया है यहाँ पर प्लस प्लस जो डिनोट हुए, इस जगह को, ये चूँकि 4 को पार्ट हो गया तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम देंगे, और यहाँ पर प्लस प्लस वाला अगर कोई कोऑर्डिनेट पार्ट होगा तो हम यहाँ वो उसका पॉइंट आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस वाले होंगे। इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस होंगे। इतना जान लेने के बाद इस जगह पर और एक पॉइंट प्लॉट करके देखते 7 और 10। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो नया पॉइंट बी आया है और ए से बी के दूरी क्या होगी? हमने अगर एक्स एक्सिस पर अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से अगर इसको घटा करके देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस हमको देखने को मिला x2 माइनस x1, ये 3 का डिफरेंस हो रहा है। और इसी तरह से y2 माइनस y1 को करेंगे 10 से 6 लेगा और ये पोजीशन होगा, तो इसका डिफरेंस जो आया वो 4 आ गया। और अगर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज कर दें, यानी ए बी की दूरी को अगर निकालने की कोशिश करें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, दोनों का स्क्वायर का जोड़ हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। अब अगर इसको रखेंगे, लिख करके देखेंगे तो ये हो जाता है हमें b के जगह में
अब हमें 3 का स्क्वायर हो जाता है, p के जगह में 4 का स्क्वायर हो जाता है, √9 + 16 हो जाता है, h से रूट हटा लेंगे और इधर देंगे तो 25 को बाहर करेंगे तो 5। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें पाइथागोरस से 5 आ चुके हैं। इसी को डिड्यूस करके डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया गया है। बेस इज नथिंग बट x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर इज नथिंग बट y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से AB = x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें इस तरह से उसको पुट करेंगे तो इससे भी हमें वही 5 आंसर आएंगे। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश कर ली और समझ भी चुके हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला को जान लेने के बाद में अब चलते हैं NCERT की बुक के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहला क्वेश्चन जो है 2, 3, 4, 1। दूसरा क्वेश्चन है -5, 7, -1, 3। और तीसरा है A, B, -A, -B। इसके नंबर 1 को देख लेते। इसमें 2 पॉइंट्स जो है हमारे हैं वो है 2, 3 और 4, 1। इसको हम लिखने के बाद में इसको एग्जाम में आपको लेट करके हर एक सम में, किसको आपने ए माना किसको भी, हर एक सम में ये लाइन आपको लिखना होगा। जिस तरह से हमने लिखे, लेट A = 2, 3, B = 4, 1, where x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1। इसे पहले हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देख लेते हैं। पहले A जो है 2, 3 जो इस तरह से प्लॉट होंगे 1, 2, 1, 2, 3। 4, 1 जो कि B है 1, 2, 3, 4 और 1, और ये इस तरह से ये प्लॉट हो गए। अब ये दोनों को हमने मिला दिया, मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। तो हम जो प्लॉटिंग किए ये तो हम देख लिए। अब ये जो डिस्टेंस, जो ये दूरी जो पूछी गई है, इसको हम फॉर्मूला से निकाल देंगे। फॉर्मूला कहाँ से आया था, किस तरह से हुआ, ये हमने देख ही लिया है कि पाइथागोरस को डिड्यूस करके x2 - x1 वाला फॉर्मूला निकाला गया। तो अब हम उतना दूर नहीं जाएंगे कि कहाँ से निकाला गया था, सीधा लेंगे और x2 कौन है, x1 कौन है, y2 कौन है, y1, बस उसको बैठाएंगे और हम सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो बैठाने की कोशिश करते हैं। AB = √x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y। तो हमारे पास x2 क्या है, 4 है, फॉर्मूला में जो माइनस है वो बैठा दिए, 2 बैठा दिए, ऊपर होल स्क्वायर, प्लस ऊपर दिए उसी को ले आना है। y2 के जगह 1 है तो -1, 3 होल स्क्वायर। अब इसको 4 - 2, 2 का होल स्क्वायर, -2 टू द पावर। अब इसको बाहर निकालेंगे, √4 + 4 आ जाएंगे। फिर इसको आगे लेकर के जाएंगे तो √8 हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास 8 को अगर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 हो गए। 2 को अगर बाहर कर देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2√2 यूनिट हो जाएगा। तो हमने ये एक नंबर बना लिया। चलते दूसरे नंबर की ओर। इसमें -5, 7, -1, 3। इसको भी प्लॉट करके देखते हैं और लेट फिर हम उसी तरह से कर लेंगे, तो बार बार हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेट यहाँ पर हो जाएंगे A = -5, 7, B = -1, 3 और उसी तरह से x1 हमारे हो गए -5, y1 7, x2 हो गए -1, y2 हो गए 3। अब इसको हम आगे की ओर और बढ़ाते हैं। तो AB = अब फॉर्मूला के हिसाब से क्या होंगे, वही होगी x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, और रूट दे अंडर रूट करेंगे। यहाँ पर हम सेकेंड ब्रैकेट ले लेंगे या थर्ड ब्रैकेट। ऐसा इसलिए लेंगे जब सेकेंड वाला माइनस में अगर हमारा आएगा x2 - x1, चूँकि x1 जो है वो माइनस में जो आने वाला है वो अगर माइनस है तो माइनस को माइनस प्लस करने में हमें समझ में आए, इसलिए हम ले रहे हैं।
तो -1 माइनस फार्मूला के लिए लिया और वो जो -5x1 है उसको हमने बैठा दी। जो इस तरह से बैठाएंगे ध्यान से देखिए, 3 - 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद में -1 जो थे वो ये माइनस माइनस प्लस, यहीं पर ज़्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। और इधर हो गया -3 - 7 मतलब 7 के पास माइनस है, इसलिए माइनस से बड़ा है तो वहाँ पर -4 का होल स्क्वायर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया। इधर चूँकि -4 इंटू -4 होंगे तो इसलिए ये 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 इंटू 4 करना है हमें, तो 16 दोनों ही में हमको आ जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे, √32 हो जाएगा। √32 को करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 2 होंगे, 4 को बाहर कर देंगे तो 4√2 हो जाएंगे। इसको भी 2 नंबर को भी हमने सॉल्व कर लिया। नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें हमारे पास a, b, -a, -b, इसमें भी एक को x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं और एक को a एक को b। तो फॉर्मूला फिर उसी तरह से हम बना लेते हैं। अब x2 - x1, तो x2 - x1 देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो फिगर आई है, तो हमारे पास -1 है x2 के जगह, फार्मूला का माइनस लिए और x1 a हो गया ऊपर होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद -b लेंगे, फार्मूला का -b आया और जो b थे वो आ गया होल स्क्वायर। इसको आगे जोड़ेंगे तो -2a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर, और आगे बढ़ेंगे तो √4a² 4b स्क्वायर बाहर करने से हमें मिल जाएंगे। 4 दोनों से कॉमन लेंगे, जोड़ दे देंगे, तो कॉमन लेने के बाद में √4 ब्रैकेट a² + b² हो गए। 2 जो है हम बाहर कर लेंगे चूँकि वहाँ 4 है, तो 2 √a² + b² हमारे